टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, कल यानी 9 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच में सहारा सेवी विवाद को लेकर 4 महत्वपूर्ण प्रकरणों पर सुनवाई हुई। साथियों, जैसा कि हम लोगों को उम्मीद थी कि हम निवेशकों के पक्ष में फैसला आएगा, एनआई पर लगा रोक हट जाएगा तथा सेबी के द्वारा जो और राशि का डिमांड किया जा रहा है उस पर भी ब्रेक लगेगा और सेबी के पास जो पैसा जमा है वह भी वापस हम सहारा निवेशकों को मिलेगा, यानी सहारा इंडिया परिवार को मिलेगा ताकि निवेशकों का भुगतान आसानी से हो सकेगा। लेकिन साथियों, हम लोगों के उम्मीदों पर, पूरे देश के निवेशकों के उम्मीदों पर तथा कार्यकर्ताओं के उम्मीदों पर कल पानी फिर गया। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के वकीलों की एक भी दलील मानने से इनकार कर दिया। किसी भी दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर कायम रहा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अभी सहारा के द्वारा 17,000 और कुछ करोड़ रुपए जमा कराया गया है, 8 करोड़ रुपए और जमा कराए जाएं। जब टोटल 25,000 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा तब हम सहारा के दलीलों को, सहारा के बातों को सुनेंगे। इसके पहले कुछ भी नहीं सुनना है। सिर्फ इसी बात को कहते हुए जो भी प्रकरण हमारा स्पेशल बेंच में लिस्ट हुआ था, सुनवाई हो रही थी, सारे प्रकरण को स्थगित कर दिया गया। वो भी इतनी लंबी डेट लगा दी गई कि 18 अप्रैल 2023 की अगली डेट नियत कर दी गई। लेकिन अब डेट से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि प्रकरण में कुछ बचा ही नहीं है। जो भी होना था वो हो गया। कुल मिला के अब सहारा का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त की ओर आ गया है। अब सहारा इंडिया परिवार या सहारा के कार्यकर्ताओं के रोजगार, उसके नौकरी की चिंता सुप्रीम कोर्ट या सरकार को नहीं है। अब सरकार शायद इसकी चिंता करे तो करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसकी चिंता नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती है, बढ़ने दो, निवेशक मरते हैं, मरने दो, लेकिन हम जो कह दिए हैं वो आप पूरा करो। 8,000 करोड़ जमा करो, जो बाकी बचा है वो जमा करो, इसके बाद आगे कार्रवाई होगी, इसके पूर्व कोई कार्रवाई नहीं। इसी बात को लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी 3-4 प्रकरण थे सारे प्रकरणों को समाप्त कर दिया। सोसाइटी वाला एक प्रकरण था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण था, उस प्रकरण को भी यह कहते हुए समाप्त कर दिया गया कि यह प्रकरण दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है। दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष आप अपना स्टे ओपन कराने के लिए आवाज़ उठाएं या एक फ्रेश आवेदन लगाएं। बिना फ्रेश आवेदन के यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह से साथियों, ऐसा लगता है कि अब देश में मानवता तो रही नहीं। अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट किस व्यू से देखते हैं। उनके व्यू से शायद यह मैटर अच्छा लगे, लेकिन अगर हम मानवता के आधार पर देखें तो आज पूरे देश के लगभग 15-20 करोड़ लोग जो अपना गाढ़ी कमाई, अपना मेहनत का कमाई जमा करके उसके इंतजार में, उसके मैच्योरिटी के इंतजार में हैं, आज माने पूरे दिन पूरे भटक रहे हैं, चारों तरफ भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे क्या है सुप्रीम कोर्ट का रुझान, क्या है होगा। अभी तक सेबी के पास जो राशि पड़ा है उस राशि का कोई निराकरण तो हो नहीं रहा है कि आप 17,000 करोड़ रुपया जो पड़ा है उस का क्या होगा, क्या बांटेंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। 1 महीना के अंदर सहारा को आदेश दिया गया है कि आप 8,000 करोड़ रुपया जमा करें और सेबी को बोला गया है कि आप नए सिरे से पुनः आवेदन, इश्तिहार प्रकाशन चालू करें और जितने भी निवेशक हैं उनका राशि वापस करने की कार्यवाही प्रक्रिया चालू करें। अब पुनः देखते हैं क्या होगा। अब चूंकि ये मैटर बहुत लंबा चलेगा, अब इसका समाधान होने वाला नहीं है। अब हम निवेशकों का पैसा इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है। अब हम लोगों के सामने सिर्फ एक विकल्प बचता है, ओनली फॉर प्रोटेस्ट।
प्रोटेस्ट के अलावा अब हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। हम लोगों को न्यायपालिका से बहुत आशा थी, बहुत उम्मीद थी, लेकिन न्यायपालिका से अब हम लोगों को उम्मीद लगाना जायज़ नहीं है, क्योंकि 18 अप्रैल का डेट नियत किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट अपना मंशा स्पष्ट कर चुका है कि हमें कुछ नहीं सुनना है, आप 8,000 करोड़ रुपया जमा करें, वह राशि जमा हो जाएगी, फिर उनको 8, 10 साल, 15 साल पैसा रिटर्न करने का अवसर दिया जाएगा सेबी को कि आप एक एक लोगों को खोज खोज के पैसा रिटर्न करें। कोई लोग मिलेंगे नहीं, फिर उस पैसे को रात सात कर लिया जाएगा। यानी अब सहारा का अस्तित्व बिल्कुल ही समाप्ति की ओर है। और इसी के साथ साथ सहारा के अस्तित्व के साथ साथ हम निवेशकों के भी अस्तित्व की समाप्ति भी होती नजर आ रही है। इसमें बहुत सारे लोगों को अपने प्राण की बलिदान भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो एजेंट हैं अभी तक तो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ लिया, यह कहते हुए कि इतना राशि जमा करो और फिर आप भुगतान करो। अब हम अगली डेट 18/4 नियत करते हैं। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी हम बहाना नहीं कर सकते। अब प्रेशर जाएगा कार्यकर्ताओं के ऊपर। कार्यकर्ताओं के पास पैसा है नहीं, सहारा पैसा दे नहीं रही है, सहारा के पास है नहीं। इसके अलावा जो एज इट इज एम्बार्गो वगैरह जो लगा है वो एज इट इज रहेगा, उस पर कोई सुनवाई नहीं करना है। जब तक ये राशि पूरा जमा नहीं होगा तब तक सुनवाई नहीं होगी। राशि जमा होने के बाद 1-2 साल का अवसर दिया जाएगा, अवसर देने के बाद उस राशि को रात सात कर लिया जाएगा। यानी अब कुल मिला के हम लोगों के पास सिर्फ एक विकल्प बचता है, और वो विकल्प बचता है सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट, सरकार के विरुद्ध आंदोलन, सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन। अब हम लोगों को सत्याग्रह आंदोलन यानी आंदोलन के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। अब अगर हम लोगों को पैसा चाहिए, राशि चाहिए, निवेशकों का भुगतान चाहिए, तो हमें एकजुट हो जाना है। सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट हो जाना है, सारे निवेशकों को एकजुट हो जाना है और अपनी यूनिटी दिखाना है, अपना ताकत दिखाना है। अगर हम लोगों की यूनिटी, ताकत में, एकता में दम है, अगर हम लोग यूनाइटेड हो गए, एक हो गए, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि हम निवेशकों का पैसा न मिले। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी बड़ा पावर है जनता की अदालत। अगर हम सब लोग एक हो गए, हम अपनी यूनिटी बना के और सरकार के सामने ये मांग रखें कि हमने पैसा जमा किया था और आपने लाइसेंस दिया था, हमारा मैच्योरिटी पूछ गया है, हमारा भुगतान करो। लाइसेंस आपने दिया था, भुगतान करने की जिम्मेदारी आपकी है। हम सहारा को नहीं जानते हैं, आप सरकार हैं, आप मालिक हैं, आप हमारा भुगतान करें। इस आशय के साथ अब हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, इसकी तैयारी करना पड़ेगी। इसकी तैयारी हमें आज से ही शुरू कर देना है और 2-4 महीने के अंदर में हम लोगों को देश की राजधानी दिल्ली में एक जबरदस्त प्रोग्राम, एक जबरदस्त प्रोटेस्ट करना है। और ये प्रोटेस्ट अनिश्चितकालीन प्रोटेस्ट करना है। जब तक सरकार इस पर झुकती नहीं है, जब तक सरकार इस पर आश्वासन नहीं देती है, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहना चाहिए, तभी हम लोगों की जीत होगी। अन्यथा अब जो भी आशा था, जो भी विश्वास था, वो सब चकनाचूर हो गया है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से आग्रह करता हूं, सारे कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, सारे निवेशकों से आग्रह करता हूं कि अब आप लोग गुटबंदी बंद कीजिए, विरोधाभासी जो आप लोगों में है उसको बंद कीजिए। अगर आपको अपना निवेश का पैसा चाहिए, अगर आपको अपना जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, बेरोजगारी से बचना चाहते हैं, तो आप एक यूनाइटेड हो जाइए, एक बैनर के तले आ जाइए और एक यूनाइटेड होके देश की जनता को, देश की जनता अगर एक हो जाए, यूनाइटेड हो जाए, शक्ति हो के रूप में सरकार को दिखा दें, सरकार को प्रोटेस्ट करके दिखा दें कि अब बहुत हुआ, अब नहीं सहेंगे, अब आप जो करो वो करो, अन्यथा अब हम लोग करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं। अब हमारा भुगतान करो, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन, धरना प्रदर्शन चालू करते हैं। इसी बातों को साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर इसको जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और वो अपना एक यूनिटी बनाने का प्रयास करें ताकि हम निवेशकों का भला हो सके। अगर चैनल पर आप नए हो तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों नमस्कार।